अरे हीरा देकर, यदि हीरे से भी अनमोल वस्तु मिल जाए तब मानना चाहिए कि सौदा ठीक रहा, हिसाब किताब ठीक रहा। ये श्वास, ये जीवन हीरा है। आप लोगों का जीवन हीरा है। इस हीरे से उस परम कीमती तत्व को पाना है। वो परम कीमती क्या है? सबसे अनमोल है भगवान। संसार में जो आपको मिला वो अनमोल नहीं था मेरी माँ। ये मैया से मैंने पूछा आपने क्या पाया 70 सालों में? 70 सालों में आपने पति को पाया, पाया भी और खोया भी। पत्नी पाई, पत्नी को पाया भी, खोया भी। परिवार पाया, बच्चे पाए, बच्चे पाए, पर बच्चे शादीशुदा हो गए तो वो अपने रास्ते चले गए। पाया था, अब वो अपने में खुश हैं। आपके लिए तो बस आप ही बची हो, बस। ना तो आपसे कोई बोलने वाला है, ना बात करने वाला, ना कुछ सुख दुख हाल चाल पूछने वाला। मतलब ये जिंदगी की यात्रा है ना, ये अकेले ही स्टार्ट होती है और अकेले ही खत्म होती है। बस बीच में कुछ राहगीर मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। लेकिन जब तक आपके बच्चे छोटे हैं ना, तब तक ही कहते हैं माँ हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। शादी के बाद वो अपनी पत्नी से कहेंगे अब हम तुम्हारे हैं, सिर्फ आपके हैं। अब माँ के कहाँ रहे, अब बाप के कहाँ रहे, है ना? फिर आप अकेले हो गए, फिर आपसे बातचीत करने, फिर आप बातें करने संसार में जाते हैं। पड़ोसी मिल गया, समाज मिल गया, जो मिल गया आप उसके साथ बैठते हैं और बस आप अपना दुख रोने लग जाते हैं। सना जी हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, पर बच्चे हमारी सुनते नहीं। फिर आपने जो कमाया था ना, जो पाया, फिर आप उसका रोना समाज के सामने रोते हैं। आज सारे लोग अपने घर परिवार का रोना दूसरों से रो रहे हैं, हाँ या ना? आप ट्रेन में चले जाइए और जरा किसी से 2 मिनट की दोस्ती हो जाए, भाई साहब कैसे हो, सब ठीक है, कहाँ जा रहे हो, वो बस आपको अपना सारा हाल चाल सुना के रोने लग जाएगा। आज का इंसान इतना ज्यादा भरा हुआ है दुखों से कि बस उसे कंधे की जरूरत पड़ रही है। कंधा मिला नहीं कि चालू। आज संसार में दुखिया लोग ज्यादा हैं, हर इंसान दुख से भरा है। यदि सुनने बैठोगे तो आप सब अभी रो पड़ोगे अपना अपना सुना सुना के। ये संसार में आपने पाया क्या, वही तो हिसाब मांग रहा हूं मैं आपसे। क्या पाया आपने? आप ना पहले खुशियों से भरे थे। जब आप लड़कपन में थी ना मेरी माँ, तुम छोटी गुड़िया थी, तब तुम प्रसन्नता से भरी थी, बात बात में हंसती थी, मुस्कुराती थी, खिलखिलाती थी। छोटी सी गुड़िया, ये देखो बच्चे बैठे हैं, बात बात में हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मस्त चंगा है। लेकिन यही जब बड़े होंगे, बुढ़ापे की ओर बढ़ेंगे, तो ये भी आप लोगों की तरह दुखों से भर जाएंगे। ईश्वर ने तो आपको सुख से भरकर भेजा था, इसलिए छोटा छोटा बच्चा होता है ना, वो सोते सोते भी हंसते हैं। छोटे बच्चों को देखा, सोते सोते भी हंसते हैं, हंसने खिलखिलाने लग जाते हैं। हाँ, कितने लोगों ने देखा छोटे बच्चे सोते सोते भी हंसते हैं। क्या मतलब हुआ? ईश्वर ने तो आपको खुशियां देकर भेजी थी। अरे खुशियां ना होती तो सोते सोते बच्चा क्यों हंसता? छोटी छोटी बात में बच्चा क्यों हंसता? छोटे छोटे बच्चे हंसते रहते हैं, हाँ या ना? ईश्वर ने तो आपको खुशियां देकर भेजी, इसलिए बच्चे हंसते हैं। लेकिन ये जो दुख तुमने भरा है, ये भगवान ने नहीं भरा, ये तुमने खुद अज्ञानवश भर लिया है और दोष देते हो भगवान को। ये दुख किसी और का उपजाया नहीं है, ये दुख की फसल भी तुमने बोई थी और काट भी तुम ही रहे हो। संसार, आप लोग एक सवाल कीजिएगा अपने आप से कि इस आप कितने साल के हैं? आप कितने साल के हैं? 60 साल के। कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का, कोई 70 का, कोई 40 का। जो जितने साल का है, मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा और ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा और उत्तर भी आप अपने आप को दीजिएगा कि इन 50 सालों में, 40 सालों में, 60-70 सालों में आपने क्या पाया? क्या आपने जो सब लोग पा रहे हैं, जिस दौड़ में सारे लोग दौड़ रहे हैं, क्या वही आप पा रहे हैं या कुछ आपने अलग पाया? आपने अलग क्या पाया? सबने विवाह किया, आपने भी कर लिया, कोई अलग काम नहीं किया। सबने बच्चे पैदा किए, आपने भी बच्चे पैदा कर लिए, कोई अलग काम नहीं किया। सेम सारे लोग जो करते हैं, सारे लोग रोते हैं शादी ब्याह करके,
बच्चा बच्ची के नाम पर, वो फिर आप भी करते हैं। सबके साथ सेम चल रहा है, वही दिन वही रात, वही परिवार वही रोना, कुछ भी अलग नहीं है किसी का। सबका दुख सेम सेम है। यदि बहुत गहराई से देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। हाँ या ना भैया, बात समझ में आ रही है? क्या पाया है आप लोगों ने? अरे ये परिवार पाने हम आए ही कब थे? ये संसार पाने आए ही कहां हम? ये सुख पाने आए ही नहीं थे। हम तो उस परमात्मा की खोज में आए थे। जैसे ढूंढते ढूंढते वो तो मिला नहीं, ये संसार के लोग मिल गए तो हमने इन्हें ही अपना मान लिया। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया, और गीदड़ों के झुंड में मिल करके वो गीदड़ों के झुंड में रहते रहते अपने को भी उसने गीदड़ समझ लिया कि मेरा परिवार तो यही है। अब वो गीदड़ों के संग नहाए, उन्हीं के संग खाए, उन्हीं के संग चले, उन्हीं के संग रहे, सोना पढ़ना उठना बैठना सब गीदड़ों के संग। एक दिन शेर आया और शेर ने आओ दहाड़ लगाई। जब दहाड़ लगाई तो वो तो शेर का बच्चा था ही, उसने भी जब दहाड़ लगाई तो सारे गीदड़ भाग गए। शेर के बच्चे ने बुलाया, शेर ने यहाँ तू हमारा बच्चा था, तो गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा था? अरे भैया हम भी इन्हीं के परिवार से हैं। शेर बोला तू उनके परिवार से कैसे हो सकता है? तू तो हमारे परिवार से है, तू तो हमारा परिवारी है। तो उनका कैसे? बोले नहीं हम तो बरसों से इन्हीं के संग हैं। अब हुआ क्या, शेर का बच्चा बचपन में बिछड़ के गीदड़ों के झुंड में आ गया, तो उनके संग रहते रहते उसने क्या मान लिया कि मैं भी इन्हीं का हूं। बस वो शेर का बच्चा कोई और नहीं है, आप सब हैं। आप सब उसी परमात्मा की संतान हैं जो सुख से भरे थे। आप सब ईश्वर की संतान हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के संग रहते रहते आप सब ने अपने आप को गीदड़ समझ लिया कि हम यहीं के हैं, हमारे ये हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारे अपने हैं। ना जी, ना तो ये तुम्हारे अपने हैं, ना तो ये तुम्हारा परिवार है। आपका परिवार और आपके अपने कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान अपने हैं, पहचानो अपनों को। गलती कर दी आपने, अपनों को पहचानने में बड़ी देर कर दी। आपके अपने कौन हैं? कौन है अपने? मैया अपने कौन? आपके अपने कौन? सच्ची बताओ, हमारे कहने से नहीं। आप लोग आत्मचिंतन भी तो किया करो मेरी माँ, थोड़ी घर में बैठ के एकांत में थोड़ा मनन किया करो, चिंतन किया करो। आप लोगों का बुढ़ापा आ गया, अब देखो अब पाने को कुछ नहीं रहा मैया, अब तो जो है वो भी खोना है। ये बुढ़ापे का शरीर भी धीरे धीरे और खोता चला जाएगा। पाओगी क्या? अब क्या बचा आपके पास? क्या पाओगी? अब पाने का खत्म, अब तो केवल खोना है। लेकिन आपको क्या लगता है ये मिल जाए, ये मिल जाए ना? अब ये वो के चक्कर में ना पड़ो। यदि पाना है तो अब श्री कृष्ण को पालो, बस यही अच्छी बात है। जो कृष्ण को पा लेते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं, और जो कृष्ण को नहीं पाते वो सब कुछ पाकर भी क्या पाएंगे? बताओ ना। धन्य है मीराबाई जिन्होंने कृष्ण को पा लिया। हम लोग बड़े अभागे हैं कि हमने सब तो पाया पर उसे नहीं पाया, तो क्या पाया? मीराबाई धन्य है। भगवान को पा लेना सबसे समझदारी है, अच्छा सौदा है ईश्वर को पा लेना। नुकसान है उनका जिन्होंने संसार के पद पदार्थ पाए हैं। फायदे में तुलसीदास जी रहे जिन्होंने राम को पाया, शबरी माता फायदे में रही, रैदास जी सूरदास जी रसखान फायदे में रहे जिन्होंने प्रभु को पाया। वो साधु संत फायदे में है जो परमात्मा के लिए रो रहे हैं, बाकी लोग नुकसान में। आप कितना भी पालो संसार के सुख को, लेकिन रहोगे घाटे में। तो हिसाब किताब दे पाओगे ना आप लोग? 70 सालों में क्या पाया और क्या खोया, ये पूरा हिसाब देना पड़ता है। वहां तुम्हें 50 साल के लिए भेजा था, क्या करके आए हो? 70 साल के लिए भेजा, क्या करके आए? इन 50, 60, 70 सालों में आप लोगों ने क्या किया? इन 70 सालों में आपने क्या किया? आपने शादी ब्याह करी, खूब बच्चे पैदा किए, खूब बढ़िया घर मकान बनाया, खूब अभिमान में जिए, जी मैं ये मैं वो, खूब अभिमान में जिए। और फिर क्या हुआ? फिर बच्चे बड़े हुए, शादी ब्याह किया, खूब भांगड़ा डिस्को किया, और फिर बुढ़ापा आया
तो संसार में रोते रोते बेटा बेटी परिवार के लिए रोते रोते तय हो गए। ये किया आपने, और ये सारा काम आप लोग मस्त खाते हो, कुत्ता बिल्ली भी बढ़िया खाते हैं। आप लोग बिंदास सोते हो, कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं। आप लोग बच्चे पैदा करते हो, कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं। कोई नया काम थोड़ी कर रहे हो आप लोग। जो काम पशु पक्षी करते हैं वही काम इंसान करता है। यदि पशु पक्षी वाले काम ही आप लोग करते रहे तो पशु पक्षियों में और इंसान में अंतर क्या? अरे इंसान हो वो काम कर लो जो पशु पक्षी नहीं कर सकते, और वो काम है भक्ति, भगवत प्रेम। ये जो आप कर सकते हैं पशु पक्षी नहीं कर सकते। ये मानव शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। कुत्ता बिल्ली के शरीर से ईश्वर की आराधना नहीं हो सकती। कुत्ता बिल्ली परोपकार नहीं कर सकते, कुत्ता बिल्ली किसी और को खिला पिला नहीं सकते। आप इंसान हैं, कमा कमा के कि जीव जंतुओं का, हर पशु पक्षी का पेट भर सकते हैं। सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। यदि आप भी केवल समेटने के लिए आए हो तो पशु पक्षी कभी संग्रह नहीं करते। अच्छा बताओ, पशु पक्षियों को भगवान पे भरोसा है या नहीं? अच्छा, पशु पक्षियों को ज्यादा भरोसा है या आप लोगों को ज्यादा है? बोलो कैसे? आप बताओ, आपको भगवान पे ज्यादा विश्वास है या पशु पक्षियों को? हैं? आपको भगवान पे ज्यादा विश्वास है या पशु पक्षियों को ज्यादा विश्वास होता है भगवान पे? आपको है, पशु पक्षियों को नहीं होता। अच्छा भाई आप बताओ, आपको भगवान पर ज्यादा भरोसा है या पशु पक्षियों को? पशु पक्षियों को। आपको नहीं है? लाला तुम बताओ, पशु पक्षियों को कैसे सिद्ध करो? बैठे बैठे सिद्ध करो। कैसे कैसे मेरी माँ? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। बैठे बैठे, आपको भगवान पे ज्यादा भरोसा है या पशु पक्षियों को ज्यादा होता है? हैं? पशु पक्षियों को? आपको ज्यादा भरोसा है? उनको भी आपको भी ज्यादा की बात कर रहे हैं हम। आप बताओ, पशु पक्षियों को कैसे? इंसानों से ज्यादा भरोसा भगवान पर पशु पक्षियों को होता है। कैसे सिद्ध कर रहा हूं, सुनना। इंसान कल की भी सोचता है, कल का भी संग्रह करता है कि कल रोटी क्या बनेगी। पर धन्य है पशु पक्षी, चिड़िया दाना चुनकर आती है और पांव पसार के अपने घोंसले में सोती है। किसी ने कहा चिड़िया आज तेरा पेट भर गया है तो कल का दाना इकट्ठा क्यों नहीं करती? बोले ना पगले, जो कल का सूर्य उगाएगा वही कल की व्यवस्था भी करेगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। इंसान ज्यादा संतुष्ट है या पशु पक्षी? संतोष ज्यादा पशु पक्षियों में है, भरोसा ज्यादा पशु पक्षियों में है। उन्हें कल की फिक्र ही नहीं, वो तो वर्तमान में मस्त है, आज में। कल जो होगा कल देखेंगे। और ऐसा नहीं है, कल भी चिड़िया उड़ती है तो कल भी उसे दाना मिलता है, परसों भी उड़ेगी परसों भी मिलेगा, क्योंकि सबका पेट भरने वाले भगवान है ना, उसे विश्वास है मेरे भाई मेरी मां। इंसानों को भरोसा कहां है? आज के लोग कहते हैं महाराज जी हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? पागल कहीं का। जब तू छोटा था तब क्या करता था? जब तू मां के पेट में था तब क्या काम करता था? 9 महीने तू पेट के अंदर था, ना तेरी मां खाना देती थी ना तेरा बाप देता था, फिर भी तू जिंदा रहा। जिस परमात्मा ने मां के पेट में 9 महीने नहीं मरने दिया, वही परमात्मा यहां तुझे नहीं मरने देगा। तू भरोसा तो रख, तू कर्म कर। चिड़िया भी उड़ती है, काम करती है, अपना दाना दुनका चुनती है, कर्म तो देख करना पड़ेगा। चिड़िया भी कर्म करती है, लेकिन चिड़िया को भरोसा है, वो कल की फिक्र नहीं। तुम लोग क्या करते हो? बेटी हो गई
तो बेटी 18 साल की जब तक नहीं हो गई शादी तब तक आप रोज मरते हो, शादी हो जाएगी इसकी, पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, अभी से मरना चालू। इतना सोचते क्यों हो आप लोग, इतना टेंशन क्यों करते हो? आप लोग ना अपनी मौत से कम मरते हो, चिंता कर करके पहले ही मर जाते हो। सही बता रहा हूं, आप लोग अपनी मृत्यु से नहीं मरते, आप लोग चिंता कर करके मर जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? क्यों भैया, ये बात सही है? आज का इंसान अपनी मौत से कम मर रहा है, चिंता टेंशन में डिप्रेशन में ज्यादा मर रहा है। और ये चिंता क्यों, टेंशन क्यों, डिप्रेशन क्यों? इसलिए कि भगवान पर भरोसा है ही नहीं। अरे जो भगवान के भरोसे है वो तो पांव पसार के सो रहा है भगवान का भरोसा, वो काहे की चिंता करेगा? आप चिंता काहे करते हो? आप कहते हो महाराज जी बेटी हमारी सयानी हो गई, शादी के लायक हो गई, अब क्या करें, क्या करें? जिस परमात्मा ने बेटी बनाई है, जिसने उसे संसार में भेजा है, वही उसका वर और वही उसका विधान करके भेजा होगा, वही उसका सोचेगा। तुम क्या करोगे? परमात्मा खुद अपने तरीके से कार्य करता है। हाँ, वो आपसे और हमसे करा लेते हैं तो करा लेंगे आपसे। तुम सोच क्यों रहे हो, इतना टेंशन क्यों? जिस परमात्मा ने बेटी बनाई है वो बेटी के लिए वर भी बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? फिर आप लोगों को ना भरोसा नहीं है, बस चिल्लाते बहुत हो, हम बहुत भरोसा करते हैं, बहुत। काहे का भरोसा? भरोसा होगा तो चिंता क्यों होगी? वो चिंता है मतलब भरोसा नहीं है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो है ना, हम कभी चिंता नहीं करते। हमें पता है कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं। जब ये हैं तो इनके होते हुए हम काहे को चिंता करें? ये करेंगे ना अपनी चिंता, हम काहे को करें? हम तो मस्त बिंदास अपना जीवन जीते हैं, मस्त अपना काम जो ईश्वर ने दे रखा काम करते, कर्म करते हैं, चिंता काहे को करें? हमें तो भगवान नमक रोटी दें तो नमक रोटी खाते हैं, हलवा पूड़ी दें हलवा पूड़ी खाते हैं, जमीन में सुलाएं जमीन में सोते हैं, पलंग में सुलाएं पलंग में, घास की झोपड़ी में सुलाएं तो घास की झोपड़ी में सोते, महलों में सुलाएं तो महलों में सोते। हम अपनी कोई जिद नहीं पालते, जो प्रभु का मन हो वो करो आप। हम तो आपके पीछे पीछे हैं, आपके आगे आगे नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण के आगे थे या पीछे थे? जोर से, क्या थे? आगे कौन? कृष्ण। पीछे कौन? अर्जुन। सिंपल फंडा है, आगे कर दो भगवान को, पीछे हो जाओ खुद। जब गाड़ी भगवान ही चलाएंगे तो भगवान को तो चलाना आती है, पार लगा ही देंगे। अब गाड़ी के ड्राइवर तुम मत बन जाना। तुम्हारी होशियारी ये है कि ड्राइवर खुद बन जाते हो, मैं चलाऊंगा, मैं परिवार का पालन करती हूँ करता हूँ, तो भगवान बोले फिर चलाओ, तो तुम डिप्रेशन में मर जाते हो। सौंपना भी तो नहीं आता तुम्हें, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, सौंप दो। शंकर जी की पत्नी माता सती